Hello everyone. Today we are going to start circulatory system in humans. Transport in humans. That is the main circulatory system. In last video I told about the blood that carry digested food, oxygen, carbon dioxide, hormones, everything circulate to all the parts of the body. ब्लड हर चीज को हमारे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाता है, इसलिए हमारी बॉडी में मेन कनेक्टिव टिश्यू इज ब्लड. नाउ ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस. जो मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन इज द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम. इन दिस सिस्टम द ब्लड फ्लोज थ्रू 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स. हमारी बॉडी में छोटी छोटी सी ट्यूब्स हैं जिनके थ्रू ब्लड वन पार्ट से दूसरे पार्ट तक इजीली पहुंच जाता है और हमें ऑक्सीजन, डाइजेस्टेड फूड, कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी के बाहर जाती है, हार्मोन्स एक साइड से दूसरी साइड पे पहुंच जाते हैं. दैट ऑल फंक्शंस ऑफ द ब्लड. वो सभी फंक्शन किसके हैं? ब्लड के. ब्लड के अंदर मेनली ब्लड जो हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है वो मेनली 3 वेसल्स के थ्रू होता है, जिन वेसल्स को हम कहते हैं ब्लड वेसल्स. ये ब्लड वेसल्स हैं आर्टरीज. आर्टरीज हमारी बॉडी में थिक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है दैट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. एक थिक ट्यूब्स हैं जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारी पूरी बॉडी में कैरी करता है. दीज आर द थिक वॉल ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू all the parts of the body. Because हार्ट, जो हार्ट है वो क्या है? पंपिंग मशीन की तरह से काम करता है जो हमारी बॉडी में ब्लड के फ्लो को मेंटेन रखता है. दैट सर्कुलेट द ब्लड इनटू आवर बॉडी एंड टेक बैक कार्बन डाइऑक्साइड. तो आर्टरीज क्या काम कर रही हैं? आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर देंगी. वेन्स. वेन्स क्या होती हैं? वेन्स जो हमें ग्रीन कलर की ट्यूब्स, पतली पतली वेन्स दिखाई देती हैं जब हम ब्लड चेक कराने जाते हैं तो डॉक्टर हमारी वेन से ब्लड को लेते हैं. दैट वेन्स आर द थिन ट्यूब्स. दैट वेन्स आर द थिन ट्यूब विच कैरी ब्लड फ्रॉम ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट. ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, सभी पार्ट्स ने क्या किया? ऑक्सीजन को यूज किया और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किया. तो वेन्स क्या करेंगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर लेके जाने का काम करती हैं. आर्टरीज क्या करती हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेंगी. अब आर्टरीज और वेन्स ये 2 ब्लड वेसल्स हैं, इनको आपस में कनेक्ट करने का जो काम करेगी वो है कैपिलरीज. कैपिलरीज ये भी थिन वॉल है, नैरो ट्यूब्स हैं जो क्या करती हैं? आर्टरीज और वेन्स को आपस में कनेक्ट करेंगी. These are thin wall and extremely narrow tubes which connect arteries to veins. Arteries to veins. तो ये दोनों ट्यूब्स को आपस में कनेक्ट करती हैं कि एक साइड से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाए और दूसरी साइड से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाए. That is the transport system in humans. That is the main blood vessel that help in transport in humans. Oxygenated blood, the blood carrying oxygen in it. जो ब्लड ऑक्सीजन को हमारी पूरी बॉडी में कैरी करता है उसे क्या कहेंगे? ऑक्सीजनेटेड ब्लड. और जो ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी के बाहर लेके जा रहा है दैट इज नॉन एज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. नाउ इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू. समझ आ रहा है ना? सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन इज द हार्ट. द हार्ट इज मेन circulatory system in humans. The various organs of the circulatory system in humans are. कौन कौन से होते हैं ऑर्गन्स जो हमारे पंपिंग में काम आते हैं? हार्ट, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज. आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट. मैंने आपको पहले ही बता दिया. आर्टरीज क्या है? थिक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स जो क्या करती हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारी पूरी बॉडी में कैरी करती हैं. वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारी बॉडी के बाहर लेके जाती हैं. कैपिलरीज जो आर्टरीज और वेन्स दोनों को आपस में कनेक्ट करती है.
नाउ हार्ट क्या है? इट इज अ ऑर्गन, इट इज अ मेन सर्कुलेटरी सिस्टम इन आवर बॉडी। हार्ट जो होता है इट इज अ लाइक क्लेंच्ड फिस्ट, हमारी बंद मुट्ठी की शेप की एक फिगर होती है जो एक स्पेशल टाइप की मसल से बनी होती है। Those muscles are known as cardiac muscles. इन मसल्स क्या करती हैं? Continuously contraction and relaxation. This continuously and relaxation and contraction is known as the heartbeat. हमारा हार्ट क्या करता है? हमेशा धड़कता रहता है, एक बार रिलैक्स होता है, एक बार कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक बार रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट. That continuously contraction and relaxation is known as a rhythmic movement, that is known as the heartbeat. तो हार्ट क्या है? हार्ट एक क्लैंक्ड फिस्ट लाइक स्ट्रक्चर है जो स्पेशल टाइप की मसल से बना हुआ है, कार्डियक मसल्स. ये नॉन फैटिग्यू मसल्स हैं जो कॉन्टिन्यूसली, हमारा हार्ट कभी भी थकता नहीं है. वो मसल्स कार्डियक मसल्स नॉन फैटिग्यू मसल्स हैं जो कॉन्टिन्यूसली वर्क कर रही हैं, क्योंकि हमारी बॉडी को हर टाइम ऑक्सीजन की जरूरत होती है. वी टेक द ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन ब्लड में डिजोल्व होगी और हार्ट क्या करेगा? उसको पंपिंग कर रहा है, ऑक्सीजन को हमारी पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है. तो हार्ट जो हमारा हार्ट है इट इज अ क्लेंच्ड फिस्ट लाइक स्ट्रक्चर दैट इज मेड बाय स्पेशल टाइप ऑफ मसल्स कॉल्ड कार्डियक मसल्स. These muscles are non-fatigues. They continuously work in the form of contraction and relaxation. That contraction and relaxation is known as heartbeat. Rhythmic movement of the heart is known as heartbeat. Heart is a clenched fist structure that made by special type of muscles called cardiac muscles. These are non-fatiguing muscles. हमारा हार्ट कभी भी रेस्ट नहीं करता, कॉन्टिन्यूसली ब्लड को हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता रहता है. दैट इज अ क्लेंच लाइक स्ट्रक्चर. इसका वेट 3.5 ग्राम अप्रोक्सीमेटली होता है, जो हल्का सा टिल्टेड टुवर्ड लेफ्ट हैंड साइड. कहा जाता है ना कि हमारा हार्ट लेफ्ट में है, वो हल्का सा लेफ्ट साइड में थोड़ा झुका हुआ है. दैट इज टिल्टेड टुवर्ड द लेफ्ट साइड. हमारे हार्ट जो ह्यूमन हार्ट होता है मेनली 4 चैम्बर, इसके अंदर 4 चैम्बर है, 1, 2, 3 एंड 4. दीज 4 चैम्बर हार्ट कनेक्टेड विद वॉल्स. देयर आर 4 वॉल्स, V1, V2, V3 एंड V4. क्या काम है इन वॉल्स का? ये वॉल्स जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी बॉडी में कैरी हो रहा है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उसको बैक फ्लो वापस आने से रोकती है, जिसकी वजह से ब्लड का फ्लो एक सिस्टमेटिक वे से चलता रहता है. दैट प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड. दैट इज अ सेप्टम. ये सेपरेशन है जो ब्लड के, जो हार्ट के राइट और लेफ्ट दोनों पार्ट को अलग करेगा. दिस इज नोन एज लेफ्ट वेंट्रिकल. This is known as right ventricle. All right. Ventricle. तो हमारा पूरा का पूरा हार्ट 4 चैम्बर्ड है. 2 लोअर पार्ट है और 2 अपर पार्ट है. अपर पार्ट क्या है? आर्टरीज. 2, एक लेफ्ट हैंड साइड में और एक राइट हैंड साइड में. लेफ्ट हैंड साइड को हम कहते हैं लेफ्ट एट्रियम, राइट हैंड साइड को कहते हैं राइट एट्रियम. लोअर पार्ट को क्या कहेंगे? लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल. ये लेफ्ट और राइट पार्ट बीच में से डिवाइडेड है बाय द सेप्टम. सेप्टम इज द डिवाइडर दैट डिवाइड द राइट हैंड पार्ट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड पार्ट. पूरा का पूरा हार्ट एक मस्कुलर वॉल से बना हुआ है. ये हमारी मस्कुलर वॉल है जिसके ऊपर एक प्रोटीन की शेथ है, कवरिंग है, जो उसको प्रोटेक्ट करती है. दैट इज नॉन एज पेरिकार्डियम प्रोटेक्टिव लेयर. सो इट इज राइट साइड एंड इट इज लेफ्ट साइड. यहाँ पे हमारी वॉल्स हैं V1, V2, V3 एंड V4. ये लंग से ऑक्सीजन
ये लंग से कनेक्टेड है पुल्मोनरी आर्टरी, और यहाँ पे भी ये मेन आर्टरी। अब ये कैसे काम करता है, हमारी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे आता है? सबसे पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आएगा? लेफ्ट ऑट्रियम। लेफ्ट ऑट्रियम जब स्टार्टिंग होती है, हमारा जो हार्ट है उसके पूरे 4 चैम्बर, पुल्मोनरी आर्टरीज, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑट्रियम, लेफ्ट ऑट्रियम, दे आर रिलैक्स्ड इन फॉर्म। जब ये रिलैक्स है, जब कोई भी चीज़ रिलैक्स्ड होती है तो उस टाइम वो एक्सपेंड फॉर्म में होती है। दीज आर रिलैक्स्ड इन फॉर्म। उस टाइम क्या होगा, सारी ऑक्सीजन जो ब्लड के अंदर है फ्रॉम लंग्स, उसके थ्रू इस ऑट्रियम में आके फिल हो जाएगी। जब ऑक्सीजन यहाँ ज़्यादा हो जाएगी तो एक प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, जिस प्रेशर की वजह से ये वॉल V1 स्टार्ट टू कॉन्ट्रैक्ट। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगी तो जितना भी ब्लड यहाँ है ये धीरे धीरे निकल के आएगा यहाँ, और वॉल V1 के थ्रू ये जाएगा वॉल V3 में। V3 से ये पूरे बॉडी पार्ट्स में ब्लड सर्कुलेट हो जाएगा। जब ये ब्लड सर्कुलेट होगा तो सारे बॉडी पार्ट्स, इसके अंदर जो भी डिजोल्व है, फूड है, ऑक्सीजन है, मिनरल्स है, वाटर है, whatever, they will absorb। एट द सेम टाइम जब वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेंगे, क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड को भी रिलीज कर देंगे। कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होगी और सेम टाइम ब्लड ने कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर दिया। अब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, हाफ पार्ट में क्या हुआ? इट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब क्या बचा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा मेन वेन के अंदर। अब ये रिलैक्स्ड है, जब यहाँ ब्लड आ गया है, इसका प्रेशर इंक्रीज हो गया है, एट दैट टाइम वॉल V2 स्टार्ट टू कॉन्ट्रैक्ट। जो सारा ब्लड है वो राइट ऑट्रियम से कहाँ आ जाएगा? राइट वेंट्रिकल। नाउ इट ब्लड यहाँ क्योंकि प्रेशर ज़्यादा है, अब वॉल V4 कॉन्ट्रैक्ट होगी और ये दोबारा हमारे लंग्स के पास जाएगा। ब्लड फिर वहाँ से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेगा, फिर दोबारा से लेफ्ट ऑट्रियम में। तो ये सर्कल चलता रहेगा। हाफ सर्कल क्या हो रहा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है, और हाफ हार्ट क्या कर रहा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रहा है। तो अगर ब्लड सर्कुलेट ट्वाइस इन अ टाइम, दैट इज नोन एज डबल सर्क्यूलेशन। एक सर्कुलेशन में क्या हो रहा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी हो रहा है, ब्लड हमारी ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है, दूसरे पार्ट में डीऑक्सीजनेटेड को कैरी कर रहा है, तो दैट इज नोन एज डबल सर्क्यूलेशन। इजी वे टू लर्न वर्किंग ऑफ हार्ट। With help of this flow chart, we can learn working of heart. सबसे पहले क्या होता है? Lungs में alveoli है। Alveoles are the balloon-like structure that filled with air. इन lungs में क्या है? alveoli, जिसमें क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजनेटेड ब्लड पुल्मोनरी वेन के थ्रू जाता है सबसे पहले लेफ्ट ऑट्रियम में। अब ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, वॉल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, ब्लड कहाँ आ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। नाउ left ventricle start to contract and blood flow through all the parts of the body. जब left ventricle contract होगा तो blood main arteries, जिसे हम कहते हैं aorta, oxygenated blood को सारे body parts के पास पहुंचा देता है। सारे body parts ऑक्सीजन को यूज करेंगे और क्या रिलीज करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब ब्लड कैसा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मेन वेन के थ्रू, नाउ ऑट्रियम रिलैक्स्ड है, सारा ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे जाएगा? राइट ऑट्रियम में। ये वॉल V2 कॉन्ट्रैक्ट होगी, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद ब्लड आएगा राइट वेंट्रिकल में। अब यहाँ कॉन्ट्रैक्शन होगा, ब्लड पास हो जाएगा पुल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू वापस लंग्स में, दोबारा ऑक्सीजन फिल होगी, दोबारा ये सर्कल होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, लेफ्ट ऑट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा, वॉल कॉन्ट्रैक्ट होगी, ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर सारे बॉडी ऑर्गन्स में ऑक्सीजन यूज हो जाएगी। क्या छोड़ देंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। मेन वेन के थ्रू ब्लड जाएगा राइट ऑट्रियम में, फिर राइट वेंट्रिकल में, देन अगेन लंग्स में। तो ये कंप्लीट
2 सर्कल चलते हैं, एक साइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी हो रहा है और एक साइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी हो रहा है. दैट इज आल्सो नोन एज डबल सर्क्यूलेशन. यू कैन लर्न विद हेल्प ऑफ दिस डायग्राम ओनली ड्यूरिंग द एग्जाम टाइम. एग्जाम में आप लोगों को सिर्फ हार्ट का डायग्राम बनाना होता है और वर्किंग हम इस फ्लो चार्ट के थ्रू लिख सकते हैं. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? डबल सर्कुलेशन. The blood travels twice through the heart in one complete cycle of the body is called double circulation. हार्ट में एक साइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी होता है और दूसरी साइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. इट मीन्स पूरा कंप्लीट साइकिल 2 टाइम में हो रहा है. एक बार ऑक्सीजनेटेड को कैरी कर रहा है और एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रहा है. दैट कंप्लीट साइकिल इज नोन एज डबल सर्कुलेशन. डबल सर्कुलेशन 2 स्टेप्स में होता है. दैट 2 स्टेप्स, फर्स्ट इज pulmonary circulation, the pathway of blood from heart to the lungs and back to the heart. पहले ऑक्सीजन लंग से लाएगा और वापस हार्ट में जाएगा. इज कॉल्ड pulmonary circulation. The pathway of blood from the heart to the lungs and back to the heart is called pulmonary circulation. Second step is systematic circulation. अब जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई है वो वापस सारे पार्ट से रेस्ट ऑफ द बॉडी, द pathway of blood from the heart to rest of the body and back to the heart is called systematic circulation. तो ये पूरा कंप्लीट 2 साइकिल पुल्मोनरी और सिस्टमैटिक कंबाइन होके क्या बनाएंगे? डबल सर्क्यूलेशन. दोज 2 टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन टेकन टुगेदर में डबल सर्क्यूलेशन. तो इस तरह से हमारा हार्ट एक साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रहा है और दूसरी साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है. तो उसे हम क्या कहते हैं? डबल सर्क्यूलेशन. नाउ हार्ट बीट. अभी मैंने आपको बताया था कि हार्ट क्या करता है? रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है. उसे क्या कहेंगे? रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. वन कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड हार्ट बीट. हमारा हार्ट 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, कितनी बार ऑक्सीजन को कैरी करता है, उसे हम कहते हैं हार्ट बीट. कितना टाइम करता है? 70 से 72 टाइम्स इन अ मिनट. यानी 1 मिनट में वो इतनी बार कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और इतनी बार रिलैक्स हो रहा है. उस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में वो क्या कर रहा है? एक बार ऑक्सीजन को अंदर लेता है, एक बार कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है. ऑक्सीजन इन, कार्बन डाइऑक्साइड आउट. तो ये दैट इज नॉन एज हार्ट बीट. अब इस हार्ट बीट को हम एक इंस्ट्रूमेंट, एक ग्राफ से मेजर करते हैं. दैट इज नॉन एज ECG. जब हमारे हार्ट का चेकअप कराया जाता है तो हम डॉक्टर्स हमें सजेस्ट करते हैं कि आपको ECG कराना होगा. ECG क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जो हमारे हार्ट के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है कि वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं. क्योंकि अगर हमारा हार्ट प्रॉपर वर्किंग में नहीं है, इट मीन्स हमें ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल रही या जो खाना हमारी बॉडी में डाइजेस्टेड हुआ है वो सभी पार्ट्स में सर्कुलेट नहीं हो पा रहा है. एनी प्रॉब्लम इज देयर, दैट मीन हम डॉक्टर से सजेशन लेते हैं और डॉक्टर्स हमें ECG के लिए बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. इससे हम चेकअप करते हैं. दैट इज द कंप्लीट डबल सर्कुलेशन ऑफ blood. Clear to all of you? Thank you.